हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। हम देख रहे हैं बिहार स्पेशल से बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष से रिलेटेड प्रश्न। हम लोग लगभग बिहार स्पेशल से लगभग 5000 से अधिक प्रश्न देख चुके हैं जो बिहार में बीपीएससी और बिहार एसआई या बिहार एसएससी के लिए बहुत ही सब महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसे एक बार आप ज़रूर देखें और अपने प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपने आप को परीक्षा के लिए मजबूती बनाएं। चलिए, हम लोग देख चुके हैं, अब हम देख रहे हैं कहाँ से चंपारण सत्याग्रह से। चंपारण सत्याग्रह से हम लोग पिछले वीडियो में 7 प्रश्न देख चुके हैं। उससे पहले लगभग हम लोग बिहार स्पेशल में प्राचीन बिहार, आधुनिक बिहार एवं मध्यकालीन बिहार से लगभग हम लोग 3000 से ऊपर प्रश्न देख चुके हैं। चलिए, आज हम देखेंगे चंपारण सत्याग्रह से 8 नंबर प्रश्न। चलिए देखते हैं 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है। किस समाचार पत्र ने चंपारण के दुर्दशा पर निबंध प्रकाशित किया? किस समाचार पत्र ने चंपारण के दुर्दशा पर निबंध प्रकाशित किया? इसके चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। इसका आंसर 8 नंबर का आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। 8 नंबर का आंसर बताइए। देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, हिंद केसरी। दूसरा ऑप्शन है अमृत बाजार पत्रिका। तीसरा ऑप्शन है भारत माता। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस समाचार पत्र ने चंपारण में नीलहो द्वारा रैयत के अत्याचार पर लगातार निबंध प्रकाशित किया? किस समाचार पत्र ने चंपारण में नीलहो द्वारा रैयत के अत्याचार पर लगातार निबंध प्रकाशित किया? तो इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रताप। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नीलहो के अत्याचार से संबंधित कौन सी बात सत्य है? नीलहो के अत्याचार से संबंधित कौन सी बात सत्य है? चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। प्रार्थना पुस्तिका में नीलहो के अत्याचार का उल्लेख है। बिहार के संपादक श्री महेश्वर प्रसाद के नीलहे साहब और रैयत शीर्षक से निबंध लिखा। स्टेटमेंट में श्री क्लेकाशिप का निबंध, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर। देखिए, हमारा कोई भी प्रश्न बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो बिहार स्पेशल का सबसे हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। इसे एक बार ज़रूर आप देखें, अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करें जिससे उसको भी हेल्प मिल सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पटना विश्वविद्यालय विधेयक और चंपारण के नीलहो और रैयतों के संबंध में प्रस्ताव पेश किया गया? गांधी जी को श्री शुक्ल ने चंपारण आने का आमंत्रण दिया, यानी कौन सा अधिवेशन में दिया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, श्री जे.बी. कृपलानी चंपारण आंदोलन के समय किस कॉलेज के प्राध्यापक थे? किस कॉलेज के प्राध्यापक थे? श्री जे.बी. कृपलानी चंपारण आंदोलन के समय किस कॉलेज के प्रधानाध्यापक थे? इसका आंसर होगा क्या, बताइए आप लोग क्या होगा। तो इसका आंसर होगा भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज मुजफ्फरपुर का, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, मोतिहारी के मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता किस धारा के अंतर्गत अभियोग चलाने की सूचना दी? किस धारा के अंतर्गत अभियोग चलाने की सूचना दी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 108। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार गांधी जी किस दिन जेल जाने को तैयार हो रहे थे? भारत में पहली बार गांधी जी किस दिन जेल जाने को तैयार हो रहे थे? तो गांधी जी पहली बार किस दिन जेल जाने को तैयार हुए थे, उसका डेट बताइए और सन बताइए। इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। तो इसका आंसर होगा 18 अप्रैल 1918 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन के दौरान जेल जाने की स्थिति में आंदोलन का नेतृत्व किन्हें करना था। चंपारण आंदोलन के दौरान जेल जाने की स्थिति में आंदोलन का नेतृत्व किन्हें करना था, किसे करना था, बताइए इसका आंसर आप लोग। वो करना था मजरूल हक ब्रज किशोर प्रसाद को, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंग्रेज चंपारण आंदोलन और गांधी जी का समर्थक था। निम्न में से कौन सा अंग्रेज चंपारण आंदोलन और गांधी जी का समर्थक था, तो वो था C.F. एंड्रयूज, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के गांव मुरली बरहावा कब पहुँचे। महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के गांव मुरली बरहावा कब पहुँचे, तो वो पहुँचे थे 27 अप्रैल 1917 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन सी रिपोर्ट रैयतों के 3 रुपये प्रति बीघा की अतिरिक्त वसूली के विरुद्ध में आंदोलन के परिणाम स्वरूप तैयार की गई। यानी कौन सी रिपोर्ट रैयतों के 3 रुपये प्रति बीघा की अतिरिक्त वसूली के विरोध में आंदोलन के परिणाम स्वरूप तैयार की गई, तो वो तैयार की गई थी लिंचिस रिपोर्ट। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने प्लांटरों के समर्थन में चंपारण आंदोलन के दौरान रिपोर्ट तैयार किया। प्लांटरों के समर्थन में चंपारण आंदोलन के दौरान रिपोर्ट तैयार किया, तो किसने तैयार किया था, तो वो तैयार किया था J.H. स्लिनी ने। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस समाचार दैनिक में चंपारण आंदोलन के मध्य यह प्रकाशित हुआ, मेरी आशा के अनुरूप चंपारण में गांधी जी के काम में स्थानीय गोरे नीलों ने बाधा डालना शुरू किया। किस समाचार पत्र में थी, कि कौन सा समाचार पत्र थी, तो वो समाचार पत्र थी भारत मित्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने 28 मई 1917 ईस्वी को श्री इरविन को लिखे पत्र में किसका नाम लेकर उसके शोषण का जिक्र किया था। तो किसका नाम लेकर उसके शोषण का जिक्र किया था, तो वो किए थे हीरा पासवान का नाम लेकर उसके शोषण का जिक्र किए थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चंपारण आंदोलन से संबंधित है। निम्न में से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित है, तो वो बाबू शिवानंदन राय थे। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा जब्त चंपारण की प्रजा पर अत्याचार पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई। अंग्रेजों द्वारा जब्त चंपारण की प्रजा पर अत्याचार पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई। चंपारण की प्रजा पर अत्याचार पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई, तो वो लिखी गई थी पीर मोहम्मद मुन्नीस के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे। नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष थे AFG सलाई ने। अगला प्रश्न बिहार सरकार जांच समिति की सभी अनुशंसाएं स्वीकार करने के बाद इसका अधिसूचना प्रकाशित किया। इसका अधिसूचना कब प्रकाशित किया, तो इसका अधिसूचना प्रकाशित किया था 18 अक्टूबर 1917 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, गांधी जी को चंपारण आंदोलन के दौरान बिहार छात्र सम्मेलन के कहाँ के अधिवेशन के लिए अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। गांधी जी को चंपारण आंदोलन के दौरान बिहार छात्र सम्मेलन के कहाँ के अधिवेशन के लिए अध्यक्ष मनोनीत किया गया था, तो वो किया गया था बेतिया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, चंपारण कृषि विधेयक को विधान परिषद में कब प्रस्तुत किया गया। चंपारण कृषि विधेयक को विधान परिषद में कब प्रस्तुत किया गया, तो वो प्रस्तुत किया गया था 29 नवंबर 1917 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है चंपारण कृषि कानून की विशेषताएं थी। चंपारण कृषि कानून की विशेषताएं क्या थी? चंपारण कृषि कानून की विशेषताएं थी 3 कठिया प्रथा की समाप्ति, सरहबेसी में 20% और अन्य में 26% की कमी, रैयत को नील उपजाने के दायित्व से मुक्ति। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है गांधी जी ने किस गांव में 14 नवंबर 1917 ईस्वी को पहला स्कूल स्थापित किया? गांधी जी ने किस गांव में 14 नवंबर 1917 ईस्वी को पहला स्कूल स्थापित किया? तो वो स्थापित किए थे बड़हरवा लखनसेन में। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न चंपारण आंदोलन था, मतलब चंपारण आंदोलन जो 1917 ईस्वी में हुआ था वो किसके लिए हुआ था? तो चंपारण आंदोलन हुआ था वो किसानों के लिए हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 कठिया प्रथा संबंधित है। खेंडा आंदोलन से, चंपारण आंदोलन से, बारदौली आंदोलन से, सन्यासी आंदोलन से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंपारण आंदोलन से। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चंपारण आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। अगला प्रश्न है, चलिए अब हम लोग अगला 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने चंपारण किसके बुलावे पर गए थे? महात्मा गांधी ने चंपारण किसके बुलावे पर गए थे? तो महात्मा गांधी ने चंपारण राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गए थे। चलिए अगला प्रश्न महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में आगमन कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का बिहार में पहली बार आगमन हुआ था 1917 ईस्वी में, चंपारण आंदोलन के दौरान ही। चलिए अगला प्रश्न 3 कठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी। 3 कठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित कब थी? तो चंपारण में। चलिए अगला प्रश्न है चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल कौन था? चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल कौन था? तो वो था एडवर्ड अल्बर्ट गेटने। चलिए अगला प्रश्न है चंपारण के नील किसानों के मामलों से संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वसम्मत प्रतिवेदन पेश किया। चंपारण के नील किसानों के मामलों से संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वसम्मत प्रतिवेदन पेश किया, यानी प्रतिवेदन कब पेश किया था? तो वो पेश किया था 4 अक्टूबर 1917 ईस्वी को। चलिए अगला प्रश्न है चंपारण आंदोलन के परिणाम के संबंध में कौन सी बातें सत्य थी? चंपारण आंदोलन के परिणाम के संबंध में कौन सी बातें सत्य थी? 3 कठिया प्रथा का अंत, सभी रैयतों के लगान घटा दिए गए, बागान मालिकों द्वारा वसूल किए गए अवैध नगद रुपयों में 25% वापस किया गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे मोतिहारी के कार्यकाल का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए? तो वो कार्यकाल सौंपे थे किसको? तो वो सौंपे थे जनकधारी प्रसाद को। चलिए अगला प्रश्न भारत में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? भारत में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो वो लिए थे चंपारण आंदोलन में। चलिए अगला प्रश्न है गांधी जी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिए थे? तो चंपारण आंदोलन में भाग लिए थे। अगला प्रश्न है बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो वो किया था, क्या क्वेश्चन कर रहा है, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो वो किया था राजकुमार शुक्ल ने, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है?
चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न गांधी जी ने किस जिले के किसानों का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था? किस जिले के किसानों का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था? तो वो किया था चंपारण के। अगला प्रश्न चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था, तो जिसका संबंध गांधी जी से था। ऑप्शन नंबर बी, 45 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न बताइए। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया मोतिहारी में। चलिए अगला प्रश्न गांधी जी का चंपारण आंदोलन किससे लिसा था? किससे लिसा था? गांधी जी का चंपारण आंदोलन किससे लिसा था? तो वो नील की खेती करने वाले समस्या के समाधान के लिए। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न गांधी जी द्वारा चलाया गया सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है? गांधी जी द्वारा चलाया गया सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है? तो कौन सा स्थान है जो जुड़ा गया है? चंपारण। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। महात्मा गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? तो 1917 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किए, यानी गांधी जी ने भारतीय राजनीति में किस आंदोलन में प्रवेश किए? तो वो प्रवेश किए थे चंपारण आंदोलन से। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग क्या होगा। चंपारण में गांधी जी का आमंत्रण किसने किया? चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किया था राजकुमार शुक्ल ने। चलिए अगला प्रश्न है किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? किसानों की शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया, तो वो किए थे राजकुमार शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न क्या है? बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया? बिहार के कौन सा स्थान है जहां गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया? तो वो किया था चंपारण। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया? जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया, तो वो था चंपारण आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो वो विरोध में था नकदी फसल के। चलिए अगला प्रश्न। अब हम देखेंगे बिहार में 1919 में सत्याग्रह, खिलाफत और असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए प्रश्न। चलिए देखते हैं इससे पहला प्रश्न है बिहार में विनम्रता तथा उपासना का दिन किस तिथि को मनाने का निर्णय किया गया? बिहार में विनम्रता तथा उपासना का दिन किस तिथि को मनाने का निर्णय किया गया? तो वो निर्णय किया गया था 6 अप्रैल 1919 को। चलिए अगला प्रश्न है कहाँ 1919 में स्थानीय नगर पालिका के अध्यक्ष ख्वाजा बहादुर महबूब खान ने एक भाषणपूर्ण भाषण पढ़ा? तो वो पढ़ा था मुजफ्फरपुर में। चलिए अगला प्रश्न है 1920 में यह कथन किनका है? 1920 में ये कथन किसका है? हर आदमी को अपने हृदय पर हाथ रखकर यह कहे कि क्या उसके मन में खुशी मनाने का कोई कारण दिख पड़ता है। तो ये किसने कहा? किसका कथन है? तो ये कथन है ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद का। चलिए अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, बिहार के खिलाफत नेताओं ने अली बंधुओं के आमंत्रण पर कौन नेता आए और पटना में 24 और 25 अप्रैल 1920 को पटना से सभा किया। तो वो कौन सा नेता था जो पटना से सभा किया था? वो किया था शौकत अली ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की भागलपुर में? तो वो की थी श्री राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण प्रसाद कहाँ के असहयोग आंदोलनकारी थे? श्री कृष्ण प्रसाद कहाँ के असहयोग आंदोलनकारी थे? तो कहाँ के सहयोग आंदोलनकारी थे? तो वो थे मोतिहारी के। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, किस आंदोलन के समय पटना लॉ कॉलेज के छात्र सैयद मोहम्मद शेर और बीएन कॉलेज के छात्र अब्दुल बारी तथा मोहम्मद साफ़ी ने अपने अपने कॉलेजों को छोड़ दिया? किस आंदोलन के समय ये सब अपने अपने कॉलेज को छोड़े थे? तो वो छोड़े थे स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वनियोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ 6 नवंबर के मध्य में नाशाबंदी आंदोलन की शुरुआत हुई थी? असहयोग आंदोलन के दौरान 6 नवंबर के मध्य में नाशाबंदी आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो वो डुमराव हुई थी, जो बक्सर में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न है, फिरंगिया संगीत के रचयिता कौन है? फिरंगिया संगीत के रचयिता कौन है? फिरंगिया संगीत के रचयिता है मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। चलिए अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के समय बिहार में गांधी जी के प्रभाव स्वरूप शिक्षा में बदलाव से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? शिक्षा में बदलाव से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? 1921 के आरंभ में कुछ राष्ट्रीय स्कूल खोले गए, कुछ वर्तमान स्कूलों को विश्वविद्यालय से असंबद्ध करके राष्ट्रीय संस्थाओं में परिणत करना, इन स्कूलों में सरकार के अनुदान लेना बंद कर दिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी।